ये पहाड़ी सब्जी 20,000 रुपए किलो की दर पर मिलती है। ये मशरूम कैंसर सहित कई रोगों का इलाज करता है। अब मैं आपको बता दूं कि बोरांश में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। पहाड़ों की हवा, निर्मल जल और जैविक मिट्टी में उगने वाली सब्जियां न केवल स्वाद में लाजवाब होती हैं, बल्कि कई सारे औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। यहाँ की सब्जियों का उल्लेख तो आयुर्वेदा में भी बहुत किया गया है। यहाँ की सब्जियां विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोगी मानी गई हैं। इनमें से कई सब्जियां हैं जो जड़, बीज, जड़ी बूटी और फूल पत्तियों के रूप में उपयोग की जाती है, जो शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने में मदद करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ की उन 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिसकी खेती करके आप अच्छा पैसा तो कमा ही सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदा से भी जुड़ पाएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। तो हमारे देश की बात ही कुछ ऐसी है कि अगर हम हर स्टेट में, हर राज्य में जाएंगे, आपको एक वहाँ की एक अलग सब्जी, उस मिट्टी की सब्जी आपको मिलेगी खाने को। तो आज मैं अपने उत्तराखंड की 5 सब्जियाँ लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप उसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और कहाँ जगह सही होगी उन्हें बेचने के लिए, या आप अगर खुद उसका सेवन करते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मशरूम तो देखो आपने बहुत सारे खाए होंगे, आपको पता होगा कि मशरूम वो ऊपर से वाइट कलर का होता है और जो बाजार में काफ़ी बिकता है, आपको 60-70 रुपये ग्राम के हिसाब से मिल जाता है, 200 ग्राम या 100 ग्राम ऐसे मिल जाता है। लेकिन क्या आपने इस मशरूम को देखा है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ? अगर आपने खाया है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि हमारे पहाड़ों की खासियत है, ये स्पेशली पहाड़ों के जंगलों में उगते हैं और हम पहाड़ी जंगलों में जाकर ऐसी सब्जियां तोड़कर फिर घर पे बना के खुद से खाते हैं, क्योंकि पहाड़ पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। तो बस, तो आज मैं आपको इसी की खेती के बारे में बताऊंगी। ये मशरूम कैंसर सहित कई रोगों का इलाज करता है और ये पहाड़ी सब्जी गुच्ची 20,000 रुपए किलो की दर पर मिलती है। गुच्ची को पहाड़ी सब्जियों की रानी कहा जाता है और ये हो भी क्यों ना, मशरूम प्रजाति की ये गुच्ची बाजार में 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक बिकती है। गुच्ची पहाड़ पर काफी ऊंचाई वाले क्षेत्र में मिलती है। यह घने जंगलों में प्राकृतिक रूप से मिलती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बताते हैं कि ये औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन अब गुच्ची पहाड़ों पर भी कम मात्रा में मिलती है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाली गुच्ची में 32.7% प्रोटीन, 2 फैट और 17.6% फाइबर पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 38% होती है। इसे एंटी इंफ्लेमेटरी भी कहा जाता है। ये गांठियों के कारण होने वाली सूजन को कम कर सकती है। यह शरीर के किसी भी भाग में होने वाले ट्यूमर को डेवलप होने से रोक सकती है। इसका सेवन करने से स्तन कैंसर की संभावना कम होती है। और हम पहाड़ों में ये भी कहा जाता है कि अगर आप इसकी सब्जी खाते हैं या अगर इसका सेवन करते हैं तो आप जवान रहते हैं। इसकी सब्जी को नियमित रूप से अगर आप खाते हैं तो आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के की भरपूर मात्रा होती है। अब चलो ये जान लेते हैं कि इसकी खेती कैसे करना है। प्राकृतिक रूप से वनों में उगती है ये, लेकिन अब कृत्रिम खेती भी की जा रही है। लकड़ी, बांस का चूरा, भूसा और गोबर खाद का मिश्रण यूज करके इसे उगाया जा सकता है। इसकी ठंडी और नमी जगह वाली जगहों पर इसकी खेती की जा सकती है, जिसका टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का ही हो। इसकी खेती के लिए आपको नमी वाली कार्बनिक तत्वों से भरपूर और छायादार जगह होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिच्छू बूटी की। ये भी एक पहाड़ी सब्जी है। बिच्छू बूटी की झाड़ियां पहाड़ पर नमी वाली जगहों पर पाई जाती हैं। ये सड़क के किनारे या पहाड़ी नालों के आसपास अपने आप उग जाती है। इसका साग या फिर इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसको तोड़ने के लिए आपको बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पौधे के रोम में
फार्मिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए हमारे शरीर का जब भी कोई भी अंग इस बूटी से टच हो जाता है तो बिच्छू की तरह दर्द और जलन देता है, इसीलिए इसका नाम बिच्छू बूटी रखा है। अब पहाड़ी सब्जियों तो इसमें विटामिन तो होने ही है। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, राइबोफ्लोविक के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट भी पाए जाते हैं। बिच्छू बूटी में एंथोनोलिक एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है। इसका इस्तेमाल एथेरोस्क्लेरोटिक से बचाव में किया जाता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस से हार्ट अटैक ये दूसरी दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं। जो बिच्छू बूटी में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम दिल को स्वस्थ रख सकता है। इसमें हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण पाया जाता है। इससे लीवर संबंधी समस्या बचाव हो सकती है। मौसम बदलने या एलर्जी होने पर बिच्छू बूटी का सेवन किया जाता है। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान अत्यधिक फ्लो होना या फिर पीरियड संबंधित कई छोटी मोटी समस्याओं को भी ये दूर कर देता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने में काफी अच्छा है। अब चलो ये जान लेते हैं कि इसकी खेती आपको कैसे शुरू करनी है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्वाभाविक रूप से उगती है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में नहीं है तो आप इसके बीजों को पौधों में डाल सकते हैं। तो नॉर्मल जो आपको पानी वानी देखभाल करनी होती है वही रहती है। इसमें कुछ आपको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो मिट्टी नमी वाली होनी चाहिए और वो जगह छायादार होनी चाहिए और पानी ऐसे हो कि वो वहाँ से निकल पास हो सके। ऐसा नहीं कि पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए तो आपकी मिट्टी खराब होने लगे। और इसकी कीमत की अगर मैं बात करूं तो बाजार में सूखी बिच्छू बूटी 300 रुपए से 500 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। इसका इस्तेमाल चाय पत्तियों में और विदेशों में तो बहुत ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी सब्जी के बारे में जिसका नाम है बुरांश के फूल। आयुर्वेदिक बुरांश के फूल को पोषण का खजाना माना जाता है। जब सर्दियां खत्म होने के कगार पर होती हैं तो बुरांश के फूल पहाड़ पर छा जाते हैं। बुरांश के फूल की चटनी, शरबत और पकोड़े भी तैयार किए जाते हैं। पहाड़ों पर इसके फूलों की पत्तियों को सुखाकर रखा जाता है और गर्मियों में उसे पीसकर शरबत या जूस तैयार किया जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक और कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एनीमिक व्यक्ति को बुरांश के फूल के सेवन से ज्यादा फायदा पहुंचता है। अब मैं आपको बता दूं कि बुरांश में मौजूद कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको हड्डियों की परेशानी है तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर लें। अब चलो ये जान लेते हैं कि इसकी खेती कैसे होती है। वैसे हमारे पहाड़ों में तो इसकी खेती ढलान वाले एरिया में की जाती है, लेकिन अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप नर्सरी से इसके पौधे को खरीद सकते हैं और इसकी ग्रोथ ना 15 से 3000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अच्छी होती है। अगर इसकी मिट्टी की बात करूँ तो उसमें एसिडिक, दोमट और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी उपयोग की जाती है। बाजार में इसके सूखे फूल 500 रुपए से लेकर 1500 किलो तक बिकते हैं और इसके जूस और शरबत की बात करूं तो वो 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक जाते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथी सब्जी के बारे में जो मेरी फेवरेट है और वो हड्डियों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और इसका अचार तो हो मुंह में पानी आ जाता है। इसकी अचार और सब्जी दोनों बहुत अच्छी है। लिंगड़ी पहाड़ों में महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और इसका ज्यादातर सेवन सर्दियों में होता है। वहीं अगर मैं इसकी बुआई की बात करूं तो मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी बुआई शुरू हो जाती है और सिर्फ 6-7 हफ्तों में ही इसकी कटाई शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि घुमावदार कलियां 6 से 7 इंच तक अगर बढ़ जाती है तो यानी कि आपकी सब्जी खाने के लिए तैयार है। और इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, फैटी एसिड, सोडियम और कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसका सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि भाई पहाड़ों की जो दादी नानी या दादाजी लोग होते हैं वो कितने फिट होते हैं, यंग रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यूं ही चल देते हैं। तो उन सबके पीछे का राज क्या है? वही पहाड़ी सब्जियां, जिन्हें हम सिर्फ सब्जियां बोलते हैं, जो पहुंचती है आप लोगों तक। एक्चुअली उसमें बहुत ज्यादा औषधियां पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप इसकी खेती करने में इच्छुक है तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। ये सब्जी बीजों से नहीं उगती, बल्कि आपको इसके लिए जड़ और डंठल की जरूरत पड़ेगी और इसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ जंगल या फिर नमी वाली जगहों पर अच्छी होती है जहाँ पे थोड़ा सा छाया रहे और मिट्टी में नमी रहे।
और एक और बात, अगर आप पहाड़ के अलावा किसी प्लेन जगह पर हैं जहाँ पर आप इसकी खेती करने वाले हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी मिट्टी कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो। वही बाजार में ये 300 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, और अगर आप इसे सुखा देते हैं तो इसकी कीमत 1000 पार है भाई। और अब बात करते हैं आखिरी सब्जी लंकू की। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को काफी कंट्रोल रखेगी। हरे सेब जैसा दिखने वाला ये लंकू विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। इसकी जड़, फल और बीजों और पत्तियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें कॉपर, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन B5 और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसमें ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन, ल्यूसिन और लाइसिन जैसे एमिनो एसिड पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों या फलों से बने काढ़े का उपयोग यूरिन प्रॉब्लम्स और किडनी में स्टोन की बीमारी को ठीक करने में किया जाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज को इसके फल से तैयार सब्जी को खाना चाहिए और इसकी पत्तियों से तैयार हर्बल टी भी पीनी चाहिए। इससे बीपी कंट्रोल रहता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। और अगर आप इसकी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए एक बेल लगाई जाती है जो ट्रिलिस पर चढ़ती है। इसके लिए गर्म और नम दोनों जलवायु उपयुक्त है, और इसकी बेल आपने आज लगाई तो 7 से 8 महीने बाद ये आपको फल देना शुरू कर देगी। इसमें दोमट मिट्टी की जरूरत होगी जिसमें पानी ना ठहरता हो। इसका pH 6 और 7 के बीच रहे तो बेहतर रहेगा। बाजार में इसकी कीमत 30 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक की है, और इसका इस्तेमाल हर्बल टी के रूप में भी किया जाता है। तो ये थी वो 5 पहाड़ी सब्जियां जिसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी, आप हमेशा फिट रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसकी खेती करते हो और मार्केट तक ये पहुंचाते हैं तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इनमें कुछ सब्जियों के नाम ऐसे होंगे जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो या शायद आपने खाया भी ना हो, क्योंकि डिमांड इसकी इतनी ज्यादा है कि वो पहाड़ में ही उगती है और पहाड़ में ही खत्म हो जाती है, वो नीचे तक आ ही नहीं पाती है। तो अगर आप इसकी खेती करते हो और आप सोचते हैं कि आप कुछ ऐसी जड़ी बूटी या कुछ चीजें आप लगा सकते हैं तो प्लीज आप उसे फॉलो करें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक बारीकी से जानना चाहते हैं कि इनकी खेती आप कैसे शुरू कर सकते हैं, अगर आप इनकी खेती करने में इच्छुक हैं तो क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, इससे रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए वीडियो शॉर्ट्स बना पाऊँ। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी खेती करने में इच्छुक है लेकिन पैसों की थोड़ी सी समस्या है तो आप सरकार की मदद भी ले सकते हैं। कई सारी सब्सिडीज है जो सरकार ने किसानों के लिए निकाली हुई है, आप उसका लाभ उठाइए और फिर खेती करना शुरू करिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उन योजनाओं या उन सब्सिडी का आप लाभ कैसे उठा सके, बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेगी। और अगर वहाँ पर भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे सब्सिडी से रिलेटेड कई सारे वीडियोज बनाए हुए हैं जिसपे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा की तरह इतना ही प्यार बरसाते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।